का कारण बनते हैं, जो आपके कष्ट का कारण बनते हैं, जो आपका ये जन्म हुआ अनंत अनंत योनियों को चीर करके यहाँ तक पहुँचे आप। अगर आप इस जन्म में भी नहीं जागे, अगर आप इस जन्म में भी भजन की तरफ नहीं बढ़े, अगर आपने इस जन्म में भी साधना नहीं की, अगर आपने इस जन्म में भी उस परमात्मा का रस पान नहीं किया, उसकी कृपा नहीं बरसी, अगर आपने इस साधना के ऊपर चलना शुरू नहीं किया, फिर आपको यही रह जाओगे। अगले जन्म में फिर यही से शुरुआत होगी। करना तो पड़ेगा। बिना किए उस सच्चे बादशाह तक न कोई पहुंचा है, न कोई पहुंच सकता है, और उसकी कृपा सबसे आवश्यक होती है। उसकी कृपा होने के बाद जितने भी संसार के देवी देवता हैं वो कर्ज मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। जिसने काल जीता है, कोई भी संत महात्मा हो, उसको पता भी होगा कि काल जीतने के बाद सबका कर्जा चुकाना होता है, और किस प्रकार से किस किस रूप में कौन कौन सी वस्तुएं दे करके और किस किस भाव के साथ, और गुरु कितनी कृपा करता है, गुरु कितना साथ देता है, उसी हिसाब से ये कर्जा चुकता जाता है। और जब ये कर्जा चुका दिया जाता है तभी आगे कदम बढ़ता है। वो कर्जा कौन चुकाता है? वो जिस प्रकार से हमारा जो कर्जा है वो हमारे गुरु ने चुकाया है, उसी प्रकार से आप सब लोगों का जो कर्जा है वो भी वही परमात्मा चुकाएंगे। उनके बिना कोई कर्जवान कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता। इस जीव के ऊपर बहुत प्रकार के कर्ज होते हैं। प्रकृति का कर्ज होता है, माता पिता का कर्ज होता है, देवों का कर्ज होता है, देवियों का कर्ज होता है, कुल देवों का कर्ज होता है। तो इस प्रकार से उनको यज्ञ का कर्ज होता है। बहुत प्रकार के अनेकों प्रकार के कर्ज होते हैं। सब देवी देवता करके कर्जा मांगने लगते हैं, और वो कर्जा चुकाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। कितना भी जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, जिन जिन के आपने नाम सुने हैं सब आ करके लाइन में खड़े हो जाते हैं, सामने साक्षात रूप ले करके, और आस पास मंडराने लगते हैं। या तो उनका कर्जा चुका दो, नहीं तो आपका वो जीना हराम कर देंगे। और जब तक कर्जा नहीं चुकेगा आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप कितना भी कोशिश करें, कितने हाथ पैर मारे। वो कर्जा चुकाने का भी रास्ता होता है, वो परमात्मा का जब आप नाम स्मरण करोगे, जब वो साक्षात में प्रकट होगा और गुरु वहाँ आकर के खड़ा होगा और गुरु और परमात्मा का एक तालमेल होगा, तब जा करके वो कर्जा चुकाया जाएगा। अगर गुरु समर्थ नहीं है, गुरु पूर्ण नहीं है, गुरु के पास इतना सामर्थ्य नहीं है वो आपकी दरखास्त को परमात्मा तक पहुंचा सके, तो आपको वहीं रोक लिया जाएगा, आगे नहीं जाने दिया जाएगा। हमारे बहुत से साधकों को इन चीज़ों का अनुभव भी है, पता भी है, देखा भी है, जानकारी भी है, लेकिन वो भी भूल चुके हैं कि कर्ज कैसे चुकाया जाता है। क्योंकि मानव को जो वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं उनकी अहमियतें कम हो जाती हैं। जब मानव को उस अनंत की प्राप्ति हो जाती है, वो उस अनंत को भी भूलने लगता है, क्योंकि वही बात बिना पात्रता के दिया गया ज्ञान, दी गई ताकत विनाश का कारण बन जाती है। तो आप जितना भी कोशिश करोगे उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ने के लिए, जितना भी आप इन विचारों को अपने काबू करोगे, मन को काबू करोगे, समय को काबू करोगे और सही दिशा में जीवन को लेकर के चलोगे, और एक एक शब्द से लेकर के सुमरण तक, इंद्रियों से लेकर के विचारों तक जब आप कंट्रोल में करोगे, तो आपको जो 2 से 4 मिनट की जो स्थिति होती है, प्रकृति उसको अपने अनुसार तैयार करती है। अगर वही स्थिति हम टाइम के साथ बढ़ाते जाएं और वो जागृत अवस्था में हो, होश अवस्था में हो, तो आपको सिद्धावस्था से पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार से हमारे जो संत हुए, रामानंद जी को अब तक लोग भूल चुके होते,
उनका नाम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके शिष्यों ने जो उनकी पहचान कराई, उनके शिष्यों ने जो उनके नाम को हीरे की तरह से रगड़ रगड़ करके जो चमकाया, उन्होंने जो तैयार किया, उन्होंने अपने आप को इतना रमा दिया, उन्होंने इतनी ताकत अर्जित कर ली, प्रकृति तक में प्रभाव किया, उन्होंने इतने गहरे तक उस परमात्मा को पा लिया कि फिर कुछ खोना और पाना कुछ भी शेष ही नहीं रहा। तो उन्होंने अपने नाम के आगे गुरु का नाम जोड़ दिया, और जब उन्होंने अपने गुरु का नाम जोड़ा तो गुरु का नाम ऊपर तो गूंज ही रहा था, क्योंकि हमारे बहुत से संत ऐसे हुए, बहुत से महात्मा और ऐसी आत्माएं आज भी विराजमान हैं जिनका संसार के अंदर नाम नहीं है, इतिहास नहीं है, पुस्तकें नहीं है, वर्णन नहीं है, और इस संसार के अंदर उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन वो दरबार के अंदर विराजमान है। दरबार में उनकी अलग पहचान है, दरबार में रास्ता खुला रहता है और वो दरबार में कभी भी आ जा सकते हैं। ऐसे भी इस धरा के ऊपर संत मौजूद हैं जो शरीर बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, जो कभी भी दरबार में आ जा सकते हैं, जो सब शरीरों में एक साथ विराजमान होते हैं कि कभी वो सूक्ष्म को धारण कर लेते हैं, कभी कारण को धारण कर लेते हैं, कभी सब शरीरों को छोड़ करके महाकारण से ऊपर उठ करके दरबार से संदेश ले करके आते हैं, दरबार में संदेश ले करके जाते हैं। ऐसे हमारे बहुत से महान वीर पुरुष अब भी धरा के ऊपर विराजमान हैं। तो आप भी जब प्रयास करोगे, ध्यान करोगे, सुमरण करोगे, उस सच्चे बादशाह तक पहुंचने का प्रयास करोगे, कोई भी रास्ता रोक नहीं पाएगा। और ये आत्माएं उस परमात्मा के चरणों की ओर, जिस प्रकार से नदी अपने आप सागर की ओर बहने लगती है, जिस प्रकार से वृक्ष अपने आप आसमान की ओर खड़ा होने लगता है, जिस प्रकार से आसमान से छोड़ी हुई वस्तु अपने आप धरा की ओर बढ़ने लगती है,